आज सबसे पहले बात करेंगे मेट्रो की। अब भोपाल के लोग जल्द मेट्रो में सफर करेंगे। अब दूसरे फेज का काम भी शुरू हो चुका है और उधर खजुराहो में इटली से दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने आया है, लेकिन सीधी में बिना दुल्हन के दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। इंदौर शहर की बात करेंगे जहां पर दोहरे हत्याकांड से इंदौर शहर दहल गया। बात कोरोना की भी करेंगे। एक शोध में बड़ा खुलासा हुआ कि कोरोना ने दिमाग पर असर डाला है, यानी दिमाग कमजोर हो रहा है। आइए शुरू कर रहे हैं 5 की आंच। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। राजधानी भोपाल में तेज गति से मेट्रो का काम चल रहा है। अब दूसरे फेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दूसरे फेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अब भोपाल में मेट्रो के रूट और स्टेशन की संख्या भी बढ़ जाएगी। करोड़ों रुपए की लागत से मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी होगा। तो दूसरे फेज की अगर बात कर ली जाए तो कुल इसमें 8 स्टेशन बनेंगे। पुल बोगदा से करोंद तक एलिवेटेड होगा। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर का ये रूट होगा जो एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड लाइन पर 6 स्टेशन होंगे और 650 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। नादरा बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक 3.4 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी और अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन पर 2 मेट्रो स्टेशन होंगे और लागत 890 करोड़ रुपए इसकी आएगी। चलिए मेट्रो स्टेशन की बात कुछ और आपको जानकारियां दे देते हैं। दूसरे फेज में कुल 8 स्टेशन होंगे। आइए बताते हैं कि कौन कौन से ये स्टेशन होने वाले हैं, बता रहे हैं आपको। करोन चौराहा होगा, कृषि उपज मंडी होगी, डीआईजी बंगला होगा। इसके अलावा सिंधी कॉलोनी, नादरा बस स्टैंड और भोपाल रेलवे स्टेशन भी होगा। साथ ही साथ ऐशबाग और पुल बोगदा भी इसी में आएंगे। तो कुल 8 ये स्टेशन आपको बता दिए। लेकिन भोपाल में चलने वाली मेट्रो कोच की क्या क्या खूबी है, क्या खासियत रहेंगी और लोगों को इससे क्या सुविधा मिलने वाली है, वो आपको बताते हैं। तो 22 मीटर लंबाई और तकरीबन 3 मीटर की चौड़ाई होगी। एक कोच में 50 पैसेंजर की कैपेसिटी होगी और 300 पैसेंजर के खड़े रहने की क्षमता भी इसमें दी गई है। स्वचालित ट्रैक, निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा सुविधाएं, ये सब इसमें रहने वाला है। इसके अलावा एक इंटेलिजेंट सीसीटीवी सिस्टम होगा, एलईडी पैनल होगा, डिजिटल रूट मैप होगा और एयर कंडीशनर कोच भी इसमें दिए गए हैं ताकि गर्मी में भी सर्दी का एहसास आप तक बना रहे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। देसी दुल्हन और विदेशी दूल्हे ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। यह शादी यहां पर चर्चा का विषय बनी हुई है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में यह शादी समारोह हुआ। मेजबानों ने इटली के मेहमानों का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। देसी दुल्हनिया, विदेशी दूल्हा, मन मिले तो हो गई शादी। इटली से आई मेहमानों की बारात, हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। हाथ में मेहंदी और अपने दूल्हे का इंतजार। देसी दुल्हनिया और विदेशी दूल्हा, मन मिले तो हो गई शादी। जी हाँ, ये शादी कुछ खास है क्योंकि यहाँ बाराती विदेशी हैं। दूल्हा इटली से अपनी दुल्हनिया को लेने आया है। ये शादी खजुराहो में हुई, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खजुराहो के मंदिर 7 समंदर पार के विदेशियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं और इसी जगह को अपने जीवन में हमेशा यादगार बनाने के लिए इटली के रहने वाले गुइदो ने खजुराहो की रहने वाली सरिता शर्मा से शादी कर ली। लेकिन इस विदेशी दूल्हा ने अपनी इटली की संस्कृति से नहीं बल्कि भारतीय सनातनी संस्कृति से शादी की और सरिता शर्मा को हमेशा के लिए अपनी जीवन संगिनी बना लिया। I felt like I don't know, very full of full of emotion and full of good vibes. शादी में मंडप, मायना और टीका सहित सभी मांगलिक संस्कार 3 दिन तक चले। इटली से आए हुए सभी बारातियों की ओर से हिंदू रीति रिवाज से सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूल्हा और उसका परिवार हिंदू संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम भी पंडित गोविंद शर्मा रख लिया। भगवान मतंगेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पूरे रीति रिवाज से शादी हुई है
और इसमें हमारे कई इटालियन दोस्तों ने सनातन धर्म के अनुसार यहाँ अपना समय बिताया और उसमें अपनी आस्था जताई। ये अपना भावना व्यक्त की थी कि मैं अपना नाम, आध्यात्मिक नाम रखना चाहता हूँ, उसको उन्हें पंडित गोविंद की तरह स्वीकारा। इटली के मेहमानों को पलक पावड़े बिछाकर लोगों ने खूब आवभगत की। खजुराहो में देसी दुल्हन और विदेशी दूल्हे की शादी चर्चा का विषय है। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18। तो ये शादी तो खुशी खुशी हो गई, लेकिन एक प्रथा जो सालों से चली आ रही है, आज भी उस प्रथा के कारण बेटी को बोझ माना जाता है। और वो प्रथा है दहेज। जब भी शादी होती है तो वर पक्ष के लिए, वधू पक्ष के लिए दहेज सबसे बड़ी चुनौती होती है। और कुछ ऐसा ही सीधी में भी देखने को मिला, जहां पर दहेज नहीं देने पर बारात ही लौट गई। शादी के मंडप में सौदेबाजी, बाइक चैन तो फिर होगी शादी, पहले डिमांड पूरी फिर होंगे फेरे, दहेज नहीं दिया तो लौट गई बारात। मंडप में शादी की रस्में चल रही थी। वर और वधू पक्ष के बीच ठहाके लग रहे थे, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि शादी नहीं हो पाई और बारात वापस लौट गई। दरअसल सीधी में वर पक्ष ने शादी के दौरान एक डिमांड रख दी, जिसे वधू पक्ष पूरा नहीं कर पाया। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो बारात वापस लौट गई। हुआ यूं कि बीच शादी में लड़के वालों ने बाइक और चेन की डिमांड रख दी, लेकिन वधू पक्ष ये सब नहीं दे पाया, जिसके कारण वर पक्ष बारात के साथ वापस लौट गया। लड़ाई हुई और मेरे पापा का ये वो मतलब कॉलर पकड़े गिरा है और मेरे भैया लोग को उनका सिर वो हो गया। किस संबंध में लड़ाई हुई? दहेज प्रथा। क्या मांग कर रहे थे? चैन वगैरह मांग रहे थे। चैन मांग रहे थे और गाड़ी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। मुझे नहीं करना उससे शादी। अब आपको नहीं करना है? नहीं करना है। उधर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। दुल्हन ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दहेज के लालचियों के कारण एक बेटी शादी के मंडप में बिना फेरे लिए रह गई। लेकिन ये सबक है उन लोगों के लिए जो दहेज के लिए शादी करते हैं। ये संदेश है उन परिवारों के लिए जो दहेज के कारण लड़के वालों की सभी शर्तें मान लेते हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीधे से हृदय द्विवेदी, न्यूज़ 18। अपराध पर लगाम कब, यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदौर में दोहरे हत्याकांड से शहर दहल गया है। लोगों में डर का माहौल है, अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस पस्त नजर आ रही है। दोहरे हत्याकांड से दहला इंदौर। वो देखा कि नहीं? घटना के बाद दहशत का माहौल, महिला को उतारा मौत के घाट, चाकू गोद कर युवक की हत्या। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में दोहरे हत्याकांड की वारदात ने शहर को दहला कर रख दिया है। 3 घंटे में हत्या की 2 वारदात सामने आने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला चंदन नगर थाना इलाके का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। घर से सोने के आभूषण का रखा डब्बा भी गायब है। 8 से 8:30 के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदन नगर क्षेत्र में ये चांदमारी ईंट भट्टे के पास में एक महिला की घर में मृत्यु हुई है। पर सूचना पर हम मौके पर गए तो महिला की स्ट्रैंगुलेशन से उसके गले पर मार थे और उसकी मृत्यु होना पाया गया। पैर नहीं बंधे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, बट अभी पुलिस जांच कर रही है। दूसरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां 27 साल के एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा आरोपियों ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान जफर खान के रूप में हुई है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में बाबा श्री गार्डन के पीछे झाड़ियों में एक 26-27 साल के लगभग युवक के शव जो है वो मिला है और पुलिस ने तत्काल, जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस स्पॉट पे पहुंच के
और पुलिस ने तत्काल जो है उसके संबंध में अपनी आवश्यक कार्यवाही और जो साक्ष्य संकलन है उसका कार्य शुरू कर दिया है। आप लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं और जो भी हमें आसपास इस तरह के लोग लगते हैं डाउटफुल, हम उनका प्रॉपर इंटरोगेशन। इंदौर में दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे और बात कोरोना की करते हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके ज्यादा लोगों के आईक्यू में गिरावट की बात सामने आई है। यानी चीजों को याद रखना, तर्क करना मुश्किल हो गया है। और ये बात कोरोना को लेकर कई शोध जो हुए हैं उनमें ये सारी बातें बताई गई हैं। शोध में यह बताया गया कि कोरोना से दिल और फेफड़े की सेहत पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में किए गए इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 8 लाख प्रतिभागियों को शामिल किया, यानी कि सैंपल साइज 8 लाख का था। हाल ही में प्रकाशित शोध में यानी रिसर्च में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनके आईक्यू में गिरावट आई है। उनमें 1 साल बाद तक आईक्यू लेवल में कम से कम 3 पॉइंट तक की कमी देखी गई है। वैसे तो यह गिरावट ज्यादा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह चिंता जताई है कि बड़ी आबादी में मस्तिष्क से संबंधित जोखिमों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामले भले ही अब काफी कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन संक्रमण का शिकार रहे लोगों में लॉन्ग कोविड का जोखिम अब भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का सबब बना हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण थे या फिर जिनका अस्पताल में इलाज हुआ, उनके आईक्यू में तो 9 पॉइंट तक की कमी दर्ज की गई है। ये कोविड को लेकर रिसर्च में सामने आया और कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों में जिस स्तर का संक्रमण था उनके आईक्यू में उसी तरह से गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई उनका आईक्यू लेवल सही पाया गया। अगर आप भी संक्रमण के शिकार रहे हैं तो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और पूरे स्वास्थ्य की आप जांच जरूर कराएं, जिससे कि समय रहते जोखिम का पता लगाकर उसका इलाज भी किया जा सके। कोरोना के मामले भले ही वैश्विक स्तर पर कम हो गए हों, लेकिन काफी सारी स्टडीज में लगातार ये सामने आता रहा है कि SARS-CoV-2 का जो असर है वो लगातार लोगों में बना हुआ है। यानी जिन लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ था उन लोगों पर ज्यादातर गंभीर इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। और अब एक जो नई स्टडी है वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज में की गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिन लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ था उनमें आईक्यू की कमी दर्ज की गई है। 9 पॉइंट से ज्यादा कमी दर्ज की गई है। 8 लाख से ज्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल थे और इसमें जो कैटेगरी थी वो इस तरीके से थी कि जिन लोगों को गंभीर रूप से कोरोना हुआ था, जो लोग एडमिट हुए थे, जब उनका परिणाम देखा गया तो वो बहुत ज्यादा खराब देखने को मिला। जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ था उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखी थी उनका थोड़ा सा रिजल्ट बेटर था। तो ये देखने को मिला है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है लंबे समय तक जो बना रहा है, उसके बाद जो उनका ब्रेन है वो श्रिंक हो गया है, सिचुएशन को डील करना मुश्किल हो गया है, आईक्यू में जो है वो कमी आ गई है। क्योंकि हमने लगातार स्टडीज देखी हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से लॉन्ग कोविड का असर पड़ा है। अब ये नई स्टडी दर्शा रही है कि जो है आईक्यू पर भी लगातार लोगों का असर पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगर आपको लंबे समय तक कोरोना रहा है तो आप चेकअप कराएं, ताकि जल्द से जल्द आपको जोखिमों का पता चल सके और उसका इलाज हो सके। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आईक्यू पर असर चिंता की बात है, डॉक्टर्स को भी सुनना चाहिए। उन्हें पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दीज प्रॉब्लम्स। कोई मेडिसिन्स हैं, डाइटरी चेंजेस, वेदर इट्स इफ देयर इज अंडरलाइंग स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए। सो दैट इज द वे न्यूरोलॉजिस्ट हैंडल दीज कंप्लेंट्स। ये सामने आया है कि लोग भूल रहे हैं, उनकी मेमोरी पावर कम हो रही है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, उनके बाल गिर रहे हैं लेडीज़ के ख़ास तौर से, और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिसमें कुछ लोगों को इवन दौरा भी आ रहा है और ख़ास तौर से भूलने की बीमारी हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, ब्रेन वॉल्यूम का श्रिंक होना हो रहा है, जो माइनर कैपिलरी चेंजेस होते हैं ना जिसको हम कहते हैं ब्रेन श्रिंकेज, जिसको हम मेडिकली इटैट क्रिबले इटैट लैकुनेर कहते हैं, लैकुलर इन्फार्क्ट्स हैं,
ये हो रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं महाशिव नवरात्र की। जी हां, शिव नवरात्र का पर्व उज्जैन में ही मनाया जाता है और पर्व का आज